आदरणीय राजाराम जी, आदरणीय विजय पुनिया जी, इनके सानिध्य में सारी समाज 5 मार्च को इकट्ठे होकर निर्णय लेगी। और निर्णय एक ही है, जब हम कहते हैं कि मंच पर कोई राजनीति नहीं होगी तो उसमें सबसे ज्यादा राजनीति उसी मंच पर होती है। इस मंच पर खुली राजनीति ये होगी, हमारी समाज की मांगे हैं, जिस पार्टी ने मांग मान ली पूरी समाज उसके हक में वोट डाल देगी, जिसने नहीं मानी उसको साफ कर देगी भाई। लेकिन इस बात की है, ये निर्णय किसके हक में वोट डालनी है, ये समाज के 151 आदमियों की कमेटी चुन ली गई है, बुजुर्ग नौजवान सब संभागों से लिए गए हैं, वो निर्णय ले लेगी। नहीं है, समाज के ही बहन भाई चुनाव लड़ेंगे और उनके हक में समाज भी निर्णय लेगी, पार्टियां भी मजबूर होंगी। आपसे पूछ के कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर टिकट का वोट की शादी कर रखी है क्या, अपन को उसको देनी ही पड़ेगी। समाज के कहने से टिकट दी जाएगी, समाज के लायक बच्चा बच्ची टिकट लेंगे तो हमारी समाज का भी भला होगा। आज जाट के नाम से जाट को हम वोट दे देते हैं, जीतने के बाद में जाट के बारे में एक दिन भी कोई विधायक बोल गया हो, उसका नाम लिख लो आप कागज पर, बता देना मेरे को। पिछले 70 साल में 2-4 हुए हैं अच्छे नेता हमारे, और बोलते भी थे, मुख्यमंत्री को भी तू कह के बोलते थे, तो समाज के नेता थे, वो आज भगवान के पास हैं। अब हमारे में से ही कुमार हमारी नाथुराम नर्दा परशुराम मदेना तीसरा मोड़ा बनना पड़ेगा, वो तो यहाँ आएंगे नहीं। देखो, आपके पास पार्टियां बहुत ज्यादा हो सकती है, आप पार्टी रोज बदली भी कर सकते हो, लेकिन आप समाज बदली नहीं कर सकते। समाज आपकी जाट ही रहेगी और जाट समाज इस दिन एक होकर निर्णय ले ले कि ऐसी राजस्थान में कोई पार्टी नहीं कि अपनी सरकार जाट की मर्जी के विरुद्ध बना ले, क्योंकि 80 सीट तो ऐसी हैं कि AK-47 की तरह डायरेक्ट हिट करता है जाट, 35-40 तो जाट वैसे ही आ जाते हैं मिले। लेकिन हम एक होकर निर्णय करें तो 80 विधायक आपकी मर्जी के बगैर, आपकी समाज की मर्जी के बगैर बन नहीं सकते। अब हमें नहीं पता इन टिकटों के फैसले कहां होते हैं, कैसे होते हैं। मैं बता सकता हूं कौन सी पार्टी के टिकट से ये पैसे मिला सकता हूं। देखो, सच्ची बात बताऊं, ये टिकटें बिकती हैं, इसमें बिका हुआ खरीदा हुआ कुछ बढ़िया नेता है, शायद उनको वैसे भी मिल जाती होगी, लेकिन ये हरकत हो रही है पार्टियों में। तो इस हरकत को दबाने के लिए समाज, अब छोटी समाज हमारे साथ नाई समाज, खाती समाज, ये छोटी समाज तो जाट समाज का ही हिस्सा है, ये कुछ नहीं कर सकती। जाट समाज ने ही अग्रिम पंथी की भूमिका निभानी होगी, दूसरी समाज सब ही आपके साथ जुड़ जाएंगी जब सही निर्णय लोगे। मैं राजाराम जी, विजय पुनिया जी, पिछले 10 दिन से करीब 40 सभाएं हमने गांव में तहसीलों में करी हैं, गांव में तो नहीं। बड़ा भारी उत्साह है, सब लोग आने को तैयार हैं। वो सब लोग कह रहे हैं साहब, गांव के अंदर अगर कोई बचेगा तो बुजुर्गों को छोड़ के आएंगे, ताकि पीछे से कोई चोर चोरी नहीं कर ले। बाकी जाट समाज का बहन भाई बचेगा नहीं, सब कैसे हम आएंगे। ये सब आई हमने चालू करी थी फाकी में, मालपुरा में, दुद्दू में, नारायणा में, फिर उसके बाद फुलेरा में, फिर उसके बाद दातारामगढ़ में, शिखर में, कल नारायणा धाम में, शाहपुरा में, कोटपुतली में, बामसूर में, बहुत जगह और भी करी है। जाट समुदाय के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, लेकिन जोश के साथ हमने होश नहीं खोना है। सब भाई इतनी तो प्रेरणा दें कि प्रेम पूर्वक आए, प्रेम पूर्वक लौट जाएं, क्योंकि दूसरी समाजों के भी हमारे ही भाई हैं। जाट समाज को बदनाम करने के लिए पिछले कुछ दिनों में हमने आरक्षण की हरियाणा के अंदर मांग करी थी, तो उस आरक्षण में इतने बेहुदे आरोप जाटों पर पत्रकारों ने लगा दिए थे कि बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, जबकि जाट बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए तो मसूरे लूटने के लिए आज तक तो कोई हुआ नहीं। इस तरह का काम हमें बदनाम करने के लिए भी कुछ ताकत लगाई जाएगी। देश की आजादी से लेकर आज दिन तक जाट समाज में कोई फल मिला है तो वो फल आरक्षण के रूप में ही हमें मिला है, और कोई चीज हमारी तो मिली नहीं। उस आरक्षण के लिए आदरणीय विजय पुनिया जी, आदरणीय राजाराम जी, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, डॉक्टर हरि सिंह जी, धनखड़ साहब, इन सब ने एक सरदार की भूमिका निभाई और प्रत्येक समाज के बहन बेटी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए विद्याधर नगर में यह हालात कर दिया था कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सरकारों के जो चलने लगी थी, सर में नींद आनी बंद हो गई थी, ट्राइका की गोली लेने लगे थे। फिर उन्होंने निर्णय करा एकदम से जाट समाज को आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण हमने भीख में नहीं लिया, आरक्षण गला पकड़ के लिया था, आगे भी हक को ले लेंगे।